Now, some special functions and their graph. First, identity function. Identity function means when fx equal to x, then it is called identity function, and the value of fx is y. If y equal to x and the graph of the function is passing through origin, में ये इसका ग्राफ है और इसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल, और रेंज भी क्या है, ऑल रियल, डोमेन एंड रेंज। सेकेंड आता है कांस्टेंट फंक्शन में if y equal to c, where c is any real number, it may be 1, 2, 3, -1, -2, -3, then the graph of the function that is plus c and that is minus c. Again, what is domain of function? All real. And range of function c, the value of a real number c. Third, linear function. Third one is linear function. Means if y equal to ax plus b, where a and b are real number and x is the variable, or y equal to 2x plus 1, then the graph of that function, that is a straight line which intersect y-axis and x-axis both. Again, domain of function, all real number, range of function also all real number. That is number 3. Now number 4, absolute value function or modulus function. Y equal to mod of x and y equal to x if x greater 0, minus x if x less than 0. मीन जब x की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी तो रिजल्ट मेरा पॉजिटिव होगा, और जब x की वैल्यू मेरी 0 से छोटी आएगी तो रिजल्ट मेरा नेगेटिव होगा। इसका ग्राफ की शेप क्या होती है, y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू माइनस x, और इसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, और इसकी रेंज क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। Fifth, greatest integer function. It means when y equal to big bracket, close bracket x, that is the symbol of greatest integer. What is the meaning of greatest integer? Mean if we put the value of x be any real number, but the value of y is always integer. Mean हम x को कोई भी रियल नंबर पुट करें, जो आपका आंसर आएगा y का वो एक इंटीजर आना चाहिए। अब मैं लिख रहा हूं यहां पर देखिए 2, 2.5, -3, -3.1, सब वैल्यू ऑफ y आएंगे मेरे पास 2। 2.5 का आंसर भी 2 आएगा, -3 आएगा और -4 आएगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमने यहां पर वैल्यू पुट की इस ब्रैकेट के अंदर,
अगर तो ये खुद इंटीजर हैं तो आंसर वही का वही आ जाएगा। अगर ये खुद इंटीजर है तो आंसर वही का वही। अगर ये डेसिमल में है तो क्या करना है हम लोगों को, चेक करा देता हूं कैसे करना है। 1, 2 और 2.5, यहाँ 2 और यहाँ 1 है। हमेशा जो वैल्यू गिवन है डेसिमल में उसके लेफ्ट आना है और लेफ्ट में देखना है सबसे पहले कौन सा इंटीजर आता है। तो 2.5 के लेफ्ट में इंटीजर कौन सा आया, 2, इसलिए आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसको भी चेक करते हैं 3.1 को, माइनस में 0, -1, -2, -3, -4। अब 3.1 माइनस का है, मीन इससे हमें लेफ्ट जाना है और लेफ्ट पे कौन सा इंटीजर आ रहा है, 4 आ रहा है। ये इसका आंसर हो गया। अब इसका बनाते हैं ग्राफ। देखिए अब मुझे ना y क्या गिवन था, y की वैल्यू गिवन है मोड -1x0। इसमें आंसर क्या आएगा देखते हैं, 0x<1 आंसर क्या आएगा, 1x<2 आंसर क्या आएगा, और 2x<3 मीन x की वैल्यू -1 या उससे ग्रेटर, लेकिन <0 तो कौन सा आंसर आएगा मेरे पास, -1। पुट करके देखिए इसके अंदर -1 आएगा। x की वैल्यू 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर बट 1 के लेफ्ट, 1 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर आता है, 0 आता है। अब इधर x की वैल्यू 1 के इक्वल और 2 के लेफ्ट, 2 के लेफ्ट जाएंगे तो पहले इंटीजर कौन सा आएगा, 1 आएगा। फिर x की वैल्यू <3 लेकिन इक्वल टू 2 भी है, तो 3 के लेफ्ट आएंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ये मेरा आंसर हो गया। अब इसका ग्राफ देखिए, 0x y 1 2 3 4 -1 और 0 के बीच में, मीन 0 नहीं लेना इसको, इसके बीच में आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, क्या आ रहा है, -1 मीन स्टार्ट यहां से हुआ लेकिन 0 नहीं आया। फिर 0 और 1 इन दोनों के बीच में आंसर क्या है मेरा, 0 है। फिर 1 और 2 के बीच में आंसर कौन सा है, मीन 1 को लेना है 2 को नहीं लेना, 2 पे क्या लगेगा, 2 को नहीं लेना, 1 से स्टार्ट होना है, तो ये आ गया। फिर आगे क्या है, 2 से 3, 2 को लेना है लेकिन 3 को नहीं लेना, आंसर क्या आ रहा है मेरा, 2 आ रहा है। तो ये 1 और ये 2 को लेना है, 3 को नहीं लेना। तो इस तरह से ये स्टेप बन जाएंगे, स्टेप। दैट इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। नाउ डोमेन ऑफ फंक्शन, ऑल रियल नंबर्स, एंड रेंज ऑफ फंक्शन ओनली इंटीजर्स। क्योंकि मैंने कहा ना इसका आंसर में से क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया, इंटीजर आ गया। और नेक्स्ट आता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, मीन इसका आंसर क्या आएगा। देखिए अगर मैं x को 1 लेता हूं तो आंसर आता है 0, 1 लेने पे 0 आता है। और अगर मैं इसको 1.1 लेता हूं, सपोज x इक्वल टू 1.1, देन y इक्वल टू 1.1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.1। 1.1 के लेफ्ट में जाना है तो आंसर आएगा 1.1 माइनस 1 0.1 मीन लेस देन 1। तो जैसे ही मैंने इसको x को 1 लिया तो y मेरा कितना आ गया, 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस 1 0 मीन 0 और लेस देन 1, या तो 0 आएगा या लेस देन 1 आएगा। किसकी वैल्यू, y की वैल्यू आएगी।
एक्स को हम कोई भी इंटीजर, कोई भी रियल नंबर में, इट मीन इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर होगी, और रेंज क्या होगी, 0 है लेकिन 1 से लेस। 0 पे बड़ी ब्रैकेट है और 1 पे छोटी ब्रैकेट लगानी है। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ देखिए, वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ वाई, 0 1 2 3। अब देखो जैसे ही हमने 0 पुट किया 0 आ गया, जैसे ही 1.1 पुट किया 0.1 थोड़ा सा ऊपर, फिर जैसे ही हम 1 पे पहुंचे वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। मीन यहां पर लेस देन 1 पे वैल्यू इस तरह से ये बढ़ती जा रही है, और जैसे ही आया 0। आगे बढ़ते हैं, अगर 1 पुट करता हूं तो 0 आ गया, 1.1 पुट किया तो मेरे पास यहां पर फिर से वही रूल बनेगा और ये इसका ग्राफ बनता रहेगा। चेक फिर करते हैं, 0 और 1 के बीच में सपोज कीजिए हमने इसको 0.5 लिया, 0.5 माइनस 0.5 कितना आ गया देखो, 0.5। 0.5 की हम लेफ्ट में जाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 0 इंटीजर मिलेगा, तो आंसर क्या आ गया 0.5। इसके बीच में कहीं पर 0.5 मेरे पास है, तो ये इसका ग्राफ हो गया। इसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल है, और रेंज क्या है, रेंज है 0 बट लेस देन 1। कभी भी 1 नहीं आएगा, लेस देन 1 रहेगा और 0 आएगा। नेक्स्ट आता है सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन या साइन फंक्शन। मीन आपको ये गिवन होगा कि fx की वैल्यू 1 0 और -1 कब आएगी, when x greater 0, when x equal to और when x less than। मीन अगर आपकी वैल्यू x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो fx और y की वैल्यू 1 आएगी, और अगर ये 0 है तो 0 आएगी, और अगर ये नेगेटिव है तो -1 आएगा। हमेशा यही आंसर आएंगे। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, 0 x y y नेगेटिव। देखिए मेरे पास क्या है, 0 नहीं है, x की वैल्यू 0 नहीं है, 1 आया यहां पर मेरे पास, लेकिन इस पे x 0 होता है तो 0 लेना नहीं मुझे, और जो भी पुट करेंगे x को 1 पुट करो, x को 1 पुट किया 1 आ गया, 2 पुट किया फिर 1 आया, 3 पुट किया फिर 1 आया। मीन ये मेरा एक इसका ग्राफ बन गया, 0 पे 0 है, फिर लेस देन 0 मीन अगर मैं x को पुट करता हूं -1, 0 तो आएगा नहीं, -1 पुट किया y कितना आया -1, -2 पुट किया y कितना आया -1, -3 पुट किया y कितना आया -1। मीन ये जो मेरे पास ग्राफ बन गया ये बन गया, दैट इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। इधर जा रहा है, इसके इक्वल नहीं है, इस लाइन को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ग्राफ, ये इसका ग्राफ होगा। और लास्ट दैट इज पावर फंक्शन। पावर फंक्शन क्या होता है, इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी इसकी डोमेन रेंज रहेगी, डोमेन ऑफ फंक्शन और रेंज ऑफ फंक्शन। डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या है -1 0 और 1। ये 3 आंसर आते हैं इसके। अब आता है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन क्या होता है, इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 4, मीन वेरिएबल के ऊपर पावर होनी चाहिए, तो उसका हम ग्राफ बनाएंगे। इसका हम ग्राफ बनाते हैं, जैसे ही मैंने x को 0 लिया y 0 आ गया, x को 1 लिया तो y मेरा 1 आ गया, x को मैंने 2 लिया तो y मेरा 4 आ गया,
x को मैंने -1 लिया तो y मेरा 1 आ गया, और जैसे ही मैंने x को 2 लिया y मेरा 4 आ गया। इसको मिलाएंगे हम लोग तो ये मेरे पास का ग्राफ आ गया। अब इसकी डोमेन क्या है? डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है? ऑल रियल नंबर। और इसकी रेंज क्या है? रेंज भी ऑल रियल आएगी, ऑल रियल नंबर आएगी। इसके अंदर पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे, जब इसका ग्राफ आएंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव सब आएंगे। इसलिए पावर फंक्शन की डोमेन ऑल रियल और रेंज भी ऑल रियल होती है। ये 8 टाइप की फंक्शंस थी। एक बार फिर से मैं नेम लेता हूं। फर्स्ट आइडेंटिटी फंक्शन, सेकंड कांस्टेंट फंक्शन, थर्ड लीनियर फंक्शन, फोर्थ मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, फिफ्थ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिक्स्थ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सेवन that is signum or sign function, and 8 that is power function. These are the 8 function and the graph and domain and range of the functions. These are the some special type of functions. First, real value function. क्या होता है real value function? If set A and B contain only real element, मीन सेट ए और बी जो आपको गिवन है उनमें जो एलिमेंट हो वो सिर्फ रियल होने चाहिए, देन इट इज कॉल्ड रियल वैल्यू फंक्शन। सेकंड वन पॉलिनोमियल फंक्शन, मीन इफ अ फंक्शन कंटेन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन 3x square plus 4x plus 5, these are the polynomial, then it is called polynomial function. Next, rational function. What is rational function? If fx equal to px by qx such that qx not equal to 0. Px and qx both are polynomial, but qx not equal to 0, then it is called rational function. Next, odd function. What is odd function? Odd function means if f minus x equal to minus fx, मीन अगर आपको एक फंक्शन गिवन है उसमें मैं x को रिप्लेस करता हूं माइनस एक्स के साथ, तो मेरे फंक्शन के साइन अगर चेंज हो गए तो क्या कहलाएगा? वो ऑड फंक्शन कहलाएगा। एग्जांपल देखिए, fx equal to x cube minus x. Now what is f minus x? Minus x cube minus into minus, that is equal to minus x cube plus x. Taking minus common, x cube minus x minus into fx, mean this f minus x equal to minus fx. Therefore, this is an odd function. ये odd function है। फिर आता है even function। क्या होता है even function में? क्या होता है? If f minus x equal to fx, मीन मैंने x को रिप्लेस किया किसके साथ? माइनस एक्स के साथ, लेकिन रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं आया, तो क्या बन गया? वो इवन फंक्शन बन जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7। नाउ एफ माइनस एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स रेज टू पावर 2 प्लस 7 एक्स रेज टू पावर 4 plus x square plus 7, it means that is equal to fx. f minus x equal to fx, therefore the function is even. But some function which are neither even nor odd, the example of that function is x raised to power 4 plus x cube plus x square minus 3x plus 7. This function is neither odd
नॉर इवन, ना तो इवन है ये और ना ही ओड।